सती माता ने सोचा कि मुझे भ्रम तो हो रहा है, लेकिन कहूँ भी कैसे। भगवान शिव से कहने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान शिव समझ गए। भगवान शिव ने कहा, सती भ्रम मत करो, ये वो भगवान हैं। कौन? मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतर ये वही भगवान हैं कि मुनिधीर योगी सिद्ध संत जिन भगवान का स्मरण निरंतर करते ही रहते हैं। नेति नेति कहकर वेद भी जिन भगवान की महिमा का गायन करते रहते हैं, सती ये वही भगवान हैं। तनिक भी संदेह ना करो इस बात में। शिव जी ने तो समझाया तो बहुत, लेकिन लागी न और उपदेश यद्यपि कह्यू शिव बार बहु। फिर बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिय। भगवान की माया को कौन समझ सकता है। अच्छा, सती जी के साथ समस्या यह है कि सती जी खुद तो भगवान को देख नहीं पा रही हैं। भगवान को देखने के लिए ये दृष्टि नहीं, ज्ञान वैराग्य के नेत्र चाहिए। सती जी स्वयं तो भगवान को देख नहीं पा रही हैं, और जो भगवान शिव देख पा रहे हैं उनकी मान नहीं रही हैं। ये बात है। एक तो यह कि या तो हम स्वयं भगवान को देख पाएं, और यदि स्वयं नहीं देख सकते तो जो देख सकते हैं कम से कम उनकी माने तो। या तो हम खुद कोई चीज को जाने, और यदि हम नहीं जान सकते तो जो जान रहे हैं कम से कम उनकी माने। अब जो ना खुद जाने और ना दूसरे की माने, तो फिर उसे कोई नहीं समझा सकता। एक बार की बात, एक सज्जन थे, वो अपने बेटे को लेकर एक स्कूल में गए और कहा कि प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल जी से कि हमारे बेटे का एडमिशन कर लो। उन्होंने कहा इसका क्यों? कहा अरे पढ़ेगा, वैसे तो हमारा बेटा इतना योग्य है कि इसे कोई भी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, इतना तो इसको हम सिखा ही चुके हैं, इतना तो इसे आता ही है, लेकिन डिग्री के लिए हो जाता है तो नाम लिख दो। प्रिंसिपल साहब ने सोचा जिनका पिता ही इतना प्रतापी हो तो बालक क्या कम होगा। पिता ही इतना अभिमानी, लेकिन नाम लिख लिया, बच्चा स्कूल आने लगा। 1 महीने बाद वो फिर आए और प्रिंसिपल जी से कहा कि और बताइए, हमारा बेटा सही से सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कमी तो उसमें कुछ होगी नहीं, इतना तो उसे आता ही है, इतना सब, और फिर भी कोई कमी है तो बताओ। और जो सुना सो बोले आहा हा हा। प्रिंसिपल साहब विनोदी स्वभाव की, बोले आहा क्या कहने तुम्हारे बेटे के, तो उसमें तो गुण ही गुण हैं, कमियां हैं ही नहीं। पिता ने कहा देखो यही तो वो हम आपसे कह रहे थे, उसमें कमियां ही, ये बोले कमियां हैं ही नहीं, गुण ही गुण, गुण ही गुण, केवल 2 कमियां हैं। क्या? 100 में 98 गुण हैं उसमें, बस 2 नहीं हैं।
तो पहले तो पिता को खुशी हुई कि चलो 100 में 98 तो हैं, लेकिन बोले वो 2 कौन से गुण नहीं हैं वो बताओ। तो प्रिंसिपल साहब बोले कि इसमें अपनी अकल है नहीं एक, और दूसरा का हमारी मानता नहीं है, बस यही 2 गुण नहीं है, बाकी तो ठीक है। अब जिसमें अपनी बुद्धि ना होए और जिसमें बुद्धि होए उसकी माने ना, तो ऐसे व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान शिव ने सोचा कि सती माता को तो हम भगवान की माया के भरोसे छोड़ते हैं। अब तो सती माता आती हैं, भगवान श्री राम को भगवान श्री राम जो कि श्री सीता जी को खोजते हुए जा रहे हैं, उनकी परीक्षा लेने आती हैं। परीक्षा कैसे ली? खुद श्री सीता जी का वेश बना लिया। अब आप देखो, सती जी की बुद्धि में है अभिमान, लीला की दृष्टि से, ये तो जगत जननी है, लेकिन लीला की दृष्टि से उनकी बुद्धि में है अभिमान। और राम जी अभी वनवास में है, सीता जी का हरण हो गया है, तो वो सती माता सीता जी का ही वेश बनाकर पहुंची। सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा। शिवोर भयो विषाद विशेषा, सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर। सभी लोग गाएं, हाँ जय सिया राम,